हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब कोई गुड्स और सर्विस ऑनेस्ट डीलर से परचेज करने के लिए एडवांस में पेमेंट करते हैं उसको, तो क्या हमें जीएसटी पे करना होता है। तो अगर करना होता है तो किस तरह से एडजस्टमेंट टैली प्राइम के अंदर हम पास करेंगे, यानी एडवांस पेमेंट टू ऑनेस्ट डीलर का ट्रीटमेंट टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाई हो पाए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे जीएसटी पेड कंडीशन ऑन एडवांस पेमेंट, मतलब कितने टाइप के कंडीशंस हो सकते हैं जीएसटी पेमेंट का अगर हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेसिपिएंट के लोग चलते हैं। रेसिपिएंट इसलिए क्योंकि हमको जो है यहाँ पे गुड्स और सर्विस को रिसीव करना है, इसलिए रेसिपिएंट लेके चलते हैं। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 है कि जीएसटी टैक्स पेड ऑन द एडवांस पेमेंट फॉर द परचेज फ्रॉम यूआरडी। तो पहला कंडीशन है कि अगर आप ऑनेस्ट डीलर से परचेज करते हैं और उसके बदले में आप एडवांस में पेमेंट करते हैं, तो जो एडवांस पेमेंट पे जीएसटी बनेगा उसको आपको पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दूसरा कंडीशन है जीएसटी टैक्स पेड ऑन एडवांस पेमेंट फॉर द परचेज आरसीएम गुड्स और सर्विसेज। अगर आप मान लीजिए एडवांस में पेमेंट करते हैं आरसीएम गुड्स के लिए, आरसीएम गुड्स को परचेज करने के लिए, तो जो आरसीएम गुड्स को परचेज करने के लिए आपने एडवांस में पेमेंट किया, उस पर जो जीएसटी बन रहा था उसको आपको पेड करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे एडवांस पेमेंट पे जीएसटी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जीएसटी टैक्स पेड ऑन द एडवांस पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और मान लीजिए आप गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं किसी अदर कंट्री से और उसके बदले में आपने वहाँ पे एडवांस पेमेंट किया है, तो उस पर भी आपको जो है यहाँ पे जीएसटी पे करने पड़ेंगे उस एडवांस पेमेंट पे। एडवांस पेमेंट पे जितना भी टैक्स बनेगा उसको आपको पेमेंट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अब देखिए यहाँ पे फॉर आईटीसी एलिजिबल ओनली ऑन द फाइनल बिल बुकिंग, यानी आपको जो है आईटीसी तभी आप क्लेम कर सकते हैं जब फाइनल आप पेमेंट कर देते हैं एंड फाइनल बिल बन जाता है तब। तो फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो फिलहाल में जो है इस वीडियो में जो है ये पार्ट जो है कवर किया जाएगा। तो चलिए कंडीशन नंबर 1 को लेते हुए हम सेम मंथ का सप्लाई मान के चलते हैं। मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे जो है टैक्स का जो है यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, गुड्स हो या सर्विस हो, उसको सेम मंथ में हम रिसीव कर रहे हैं, तो उसका जो है इस तरह से पास करेंगे, उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ वाला भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। यानी नेक्स्ट मंथ में अगर सप्लाई आता है सप्लायर से, तो उसका कैसे एंट्री पास करेंगे, किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप कुछ लेजर बेसिक बना लेने हैं। अल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। सबसे पहले आपको सीजीएसटी बना लेने हैं, इस तरह का एक बना लीजिएगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे बना लेने हैं एसजीएसटी का। इसका लेजर बनाना किस तरह से बनाते हैं उसका जो वीडियोस बन चुका है। सिंपली आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस और जीएसटी के अंदर रखते हुए स्टेट टैक्स लेते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक ईवाड़ी पार्टी बनाना है ऑनेस्ट डीलर। तो इसको आप जो है रितेश कुमार मान लीजिए ऑनेस्ट डीलर है, इसको बना लेंगे, सिंडिकेटर में रखेंगे इसको, और ये बिहार का है, लोकल है। उसके बाद यहाँ से ऑनेस्टर सेलेक्ट करते हुए इसको कंट्रोल कर देना है आपको। ये थे आपके बेसिक लेजर। और आपको जीएसटी में यहाँ पे जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, F11 करना है गेट ऑफ टैली पे आते हुए। उसके बाद आपको जीएसटी पे जाना है, उसके बाद इंटर मारना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसको आपको यस कर देना है। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको यस करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसको भी कर लीजिए यस, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल है। उसके बाद जो है इतना यस करने के बाद कंट्रोल कर देना है। अब चलिए मान लीजिए कि जो है रितेश कुमार को हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं 20,000 का, जो गुड्स और सर्विस के लिए। तो उसको सिंपली जाएंगे वाउचर पे, वाउचर एंट्री जाएंगे, वाउचर। उसके बाद सब आपको F5 प्रेस करना है, पेमेंट वाउचर। उसके बाद आपको यहाँ से आपको मोड चेंज करना है, एडवांस मोड में जाना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्टर जे प्रेस करना है, स्टेटरी एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, देखिए एडवांस पेमेंट अंडर द रिवर्स चार्ज, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पे उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है, कौन से डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 अप्रैल मान के चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं 1, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डालेंगे, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करेंगे जो कि रितेश है, यूआरडी। उसके बाद इसमें हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो आइटम के लिए आप जो है इसको एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आइटम का लिस्ट आएगा। अगर मान लीजिए कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो लेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो लेजर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेजर शो होगा। इसमें आपने अगर सर्विस बनाया होगा तो सर्विस का लेजर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम आइटम बनाए हैं, मान लीजिए आइटम के लिए एडवांस में पेमेंट कर रहा है, तो इस पर स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि हम जो है सोनी टीवी के लिए यहाँ पे एडवांस में पेमेंट किए हैं, तो इसको ले लेंगे। और फ्रेंड्स, आपका कोई दूसरा आइटम तो आप उसको ले सकते हैं। याद रहे कि आपको यहाँ पे आरसीएम वाला गुड्स ना लेना है, तो इसको कंट्रोल इंटर करना है, ऐसे बना लेना है। टीसीएस में इसको बनाए हम, आरसीएम को यहाँ पे नोट एप्लीकेबल रखना है। आपको यहाँ पे आ जाइए, देखिए टैक्सेबल लेते हुए आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज को यस नहीं रखना है। इसके बाद 18% डालना है, कंट्रोल है। उसके बाद गुड्स लेते हुए कंट्रोल करना है। अब यहाँ बोलेगा कि एडवांस में कितना अमाउंट पेड किया जा रहा है, तो मान लीजिए 20,000 से 20,000 हम जो है पेड कर रहे हैं उसको, तो 20,000 टाइप कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा 99%, टोटल 18%।
जो कि 1800 होगा। तो इस तरह से जो है ये कर लेगा कैलकुलेशन, यानी हमारा टोटल टैक्स यहाँ पे 3600 बनेगा। सिंपली और भी आइटम के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरा एक ही आइटम है, नॉट एप्लीकेबल लेंगे, एडवांस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बिल, और यहाँ पे जो है बिल नंबर आपको याद रखना है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और सिंपली कंट्रोल करना है। अब जब आप जीएसटी रिपोर्ट देखने चाहिएगा डीओजी, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे जीएसटी 2, उसके बाद नीचे आप जाइएगा यहाँ पे तो देखिएगा, आपको दिखेगा यहाँ पे अमाउंट अनस्टेटेड अगेंस्ट परचेज। तो यहाँ से जो है आपको बोलेगा कि आपका इतना अमाउंट बचा हुआ, इंटर मार के आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा यहाँ पे 1800 इन टोटल 3600 का यहाँ पे आपको लाइबिलिटी बुक करना चाहिए। तो इस तरह से आपको शो करेगा। तो आपको यहाँ से बुकिंग करने के लिए बोलेगा, जो कि आपको यहाँ पे बता रहा है 20,000 का एडवांस में पेमेंट हुआ है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि उसी मंथ में जो है उसने सप्लाई कर दिया गुड्स का, तो उसको देखिए हम पास कर लेते हैं। तो मान लीजिए उसने सब परचेज किया, मैंने इसी मंथ में उसने सप्लाई कर दिया गुड्स का, तो वाउचर पे जाएंगे, परचेज वाउचर F9 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है हम परचेज कर लेंगे उस पार्टी से, बिल नंबर को डाल के जो बिल नंबर देगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करना है जो कि रितेश था। उसके बाद आपको कंट्रोल करना है, यहाँ पे आपको जो है उसका डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको परचेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें जो है क्लासिफिकेशन में सिलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है परचेज फ्रॉम ऑनेस्ट डीलर टैक्सेबल। उसके बाद सिंपली आपको आइटम डालने हैं, तो सोनी टीवी के लिए था, सोनी टीवी डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे रेट, मान लीजिए 2 यहाँ पे हम परचेज कर लेते हैं और पर का यहाँ पे 10,000 है, मतलब एक का 10,000। उसके बाद 20,000 का टोटल हो जाएगा उसका। उसके बाद इंटर मार के आगे बढ़ेंगे और सिंपली यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद ऊपर वाला ले लेंगे जो कि बिल आपको शो करेगा, लेंगे इधर। उसके बाद एडजस्ट करेंगे। तो नीचे आपको रिलेशन लिखना है तो लिख सकते हैं। सिंपली आपको सेम मंथ में सप्लाई हो गया, मतलब 1 अप्रैल, और दिए थे एडवांस पेमेंट करते समय। तो एडवांस पेमेंट मैंने 1 तारीख को किया था, 2 तारीख को उसने सप्लाई कर दिया। तो सिंपली मान के चलिए एग्जांपल के फॉर्म में सेम मंथ सप्लाई हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको टैक्स नहीं डालना है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज कर रहे हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता। तो यहाँ पे आपको टैक्स नहीं डालना है, खुद ही आपको टैक्स पे करने होते हैं। तो इसको आपको अगर देखना है तो कंट्रोल आई करना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है, जीएसटी एनालिसिस पे जाना है। उसके बाद अल्टर F1 करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं 99% कैलकुलेट हुआ है, जो कि 1800 है, टोटल 3600 है। तो इस तरह से होगा, बिना टैक्स का एंट्री होगा। अब जब आप जीएसटी रिपोर्ट देखने जाइएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे परचेज जीएसटी 2 में जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे 3600 का यहाँ पे शो कर देगा। ईवाडी परचेज यहाँ पे रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी टू बी बुक्ड, तो यहाँ पे आपको 3600 का बुक करना चाहिए, ये आपको बता रहा है टैली। तो जब भी आप बैलेंस शीट चेक करने जाइएगा अल्टर F1, तो यहाँ पे देखिए अभी कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में शो नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करना होंगे, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करना होगा, तभी आप पेमेंट कर पाएगा। तो आपको वाउचर पे जाना है, यहाँ पे वाउचर पे जाने के बाद आपको लाइबिलिटी बुक करना है, तो F7 करेंगे उसके लिए। और सेम मंथ का है तो हम सेम डेट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है डालेंगे कोई भी रेफरेंस नंबर ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे आपको करने है एडजस्टमेंट एंट्री, तो स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद जिसका भी एडजस्टमेंट करना है, जीएसटी का करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि किसका आप करने वाले हैं। तो इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ये रहा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे, एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करने के लिए एक और आपको लेजर बनाने पड़ेंगे, टैक्स ऑन आरसीएम वाला। इसको बनाना है करंट एसेट्स में रख के, आपको करंट एसेट्स रखना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन है उसको नो रखना है, कंट्रोल है। उसके बाद अमाउंट डालेंगे जो कि 3600 का टोटल बन रहा था, तो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको CGST और SGST में डिवाइड करने हैं, क्योंकि ये बिहार का पार्टी था। परसेंटेज 9 डालेंगे और टोटल यहाँ पे आपको कैलकुलेट हुआ था वो 20,000 पे, 20,000 पे कैलकुलेट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम जो है एक और डालेंगे टैक्स। दूसरा जो हमारा होगा यहाँ पे SGST का होगा, SGST सिंपली सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे भी 9% और 20,000। उसके बाद जो है यहाँ पे GST प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करना है। उसके बाद पूछेगा किसका सप्लाई था, तो गुड्स का था, गुड्स ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। अब जब आप बैलेंस शीट चेक करने जाइएगा यहाँ पे, तो देखिए आपको टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा 3600 का ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अब मान लीजिए हमको पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना होता है, तो पेमेंट हम कर लेते हैं। तो मान लीजिए वाउचर पे गए और सेम मंथ ही सप्लाई था, सेम मंथ मैंने जो पेमेंट कर दिया टैक्स का। तो यहाँ पे डेट मान लीजिए वही डेट रखते हैं, ये एजुकेशनल वर्जन है, दूसरा डेट नहीं ले सकते हम। तो मान लीजिए पेमेंट का F5 प्रेस करते हैं। तो हम पेमेंट करने के लिए ऑटो फिल का यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल F करना है। उसके बाद स्टैट्यूटरी पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद GST सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिपिएंट लायबिलिटी सिलेक्ट करना है, डेट डालना है, कौन सा डेट का, तो 1/4 वाला है। 1/4 से लेके 1 मई ले लेते हैं, 31 यहाँ पे अप्रैल नहीं लेगा, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से पेमेंट करना है, कैश से तो कैश से ले सकते हैं, बैंक से तो बैंक से। तो SBI हम बैंक ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, टैक्स को सिलेक्ट करना है जो कि SGST था। SGST आपको टोटल पेमेंट करना था 1800, शो भी हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए 1800 शो हो रहा है, तो 1800 टाइप करना है। उसके बाद आपको एक और पेमेंट करना था, दूसरा पेमेंट था आपका CGST।
CGST भी 1800 था टोटल। ये जो है सिंगल एंट्री मोड है, आपको अगर ना शो हो सिंगल एंट्री मोड तो चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और सिंगल एंट्री मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से ये शो हो जाएगा। इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको GST प्रोवाइड डिटेल्स पे यस करना है। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो कैसे पेमेंट कर रहे हैं उसके बाद सिंपली आपको इंटर मारना है, डेट डालना है, कौन सी डेट को। तो मान लीजिए 2 को आप पेमेंट कर रहे हैं, 2 डाल देंगे, यहाँ से 2 डालेंगे, 2 को। उसके बाद सिंपली आपको एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल है। तो मान लीजिए आपने GST का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। उसके बाद बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो बैलेंस शीट चेक करने जाएंगे, अल्टर F1 करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टैक्स कैब हो चुका है, पेमेंट हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना है। ITC के लिए एलिजिबल हैं आप, क्योंकि आप जो है RCM के थ्रू आते हैं। इसके लिए आपको जो है ITC यहाँ पे क्लेम करने होंगे, ITC बुक करने होंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे वाउचर पे जाइए, उसके बाद F7 प्रेस कीजिए। उसके बाद ITC बुक करने के लिए अल्टर J करेंगे। उसके बाद GST सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पर इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें से सिलेक्ट करेंगे परचेज फ्रॉम UID अनस्टर्ड डीलर। उसके बाद जो है एंट्री यहाँ पे डाल देना है कुछ भी। उसके बाद डेट डालना है, यहाँ पे देखिए एंट्री करना आपको। तो फ्रेंड्स आपको जस्ट उल्टा वाला एंट्री करना है, जैसे कि आप टैक्स लायबिलिटी बढ़ाते समय एंट्री किए थे, टैक्स ऑन RCM 2, यहाँ पे CGST और SGST। तो आपको जस्ट उल्टा एंट्री करना है, CGST या GST 2, यहाँ पे आपको टैक्स ऑन यहाँ पे RCM सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए CGST और GST सिलेक्ट करते हैं और वही डालेंगे परसेंटेज, जो कि 9% था, टोटल 20 पे लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, जो कि हमारा 1800 था, 1800 डाल देंगे। उसके बाद सिंपली आपको डेबिट में और डालने हैं, जो कि SGST का भी था, तो SGST भी हम सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से। उसके बाद यहाँ पे 9% 20,000 पे, उसके बाद इसका भी 1800 डाल देंगे। उसके बाद क्रेडिट में आपको यहाँ पे उल्टा एंट्री करना है, टैक्स ऑन RCM सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोवाइड GST यस करना है। उसके बाद ये डेट पूछेगा, तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई कर लीजिए, क्योंकि नहीं लेगा, ठीक है। तो हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं आपको, इसलिए डेट हम ले रहे हैं कुछ भी। उसके बाद गुड्स आपको ले लेने हैं, यहाँ पे गुड्स, वो पीरियड आप डालिएगा जिस पीरियड में आपने यहाँ पे परचेज किया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये था आपका सेम मंथ का सप्लाई। अगर सेम मंथ में सप्लाई होता है तो इतने सारे एडजस्टमेंट एंट्री आपको करने होते हैं एडवांस पेमेंट पे। अब जो आप बैलेंस शीट चेक करने जाइएगा, अल्टर F1 करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल शो हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए RCM ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको जो एसेट साइड में शो हो रहा है, एसेट्स मतलब आपको जो है लेने हैं, ये आपका ITC है। डेबिट साइड है, इतना आपका ITC बन रहा है, इतना आपको लेने हैं। और जो आप GST रिपोर्ट देखने जाइएगा यहाँ पे, तो उसको देख लीजिए, GSTR 2 पे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, तो जब आप GSTR 2 में जाइएगा तो नीचे फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे जाइएगा, UID परचेज इंटर मारिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको गायब हो चुका है। यहाँ से टैक्स लायबिलिटी मैंने बुक कर लिया है, तो बैलेंस लायबिलिटी में कुछ नहीं है, यानी बुक हो गया टोटल आपका। जब आप GSTR 3 भी देखिएगा यहाँ पे, तो आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज फॉर रिवर्स चार्ज, यहाँ पे दिख जाएगा 20,000 का, जो 3600 टैक्स था। तो ये था आपका सेम मंथ का। अगर सेम मंथ सप्लाई होता है तो सेम मंथ सारे आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मंथ का बात करते हैं। मान लीजिए पार्टी ने नेक्स्ट मंथ जो है बोला है कि गुड्स का सप्लाई करेगा, तो सिंपली आपको जो पहले एडवांस का एंट्री कर लेना है, एडवांस को अब पेमेंट कर देना है आपको। सिंपली जैसे अभी किए हैं उस तरह से आपको एडवांस को पेमेंट कर देना है, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, उस तरह से। और सिंपली वो पार्टी सेलेक्ट करते हुए, आइटम सेलेक्ट करते हुए अमाउंट डाल लेना है टोटल आपको, और एडवांस लेते हुए सिंपली आपको एक्सेप्ट कर लेना है इसको। तो मान लीजिए हम 1 अप्रैल को उसको हम एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, और उसने बोला है कि जो है अगले महीना 1 तारीख को, यानी 1 मई को जो है वो सप्लाई करेगा गुड्स को। तो 20,000 का जो एडवांस पेमेंट हुआ है उसका तो टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी टैक्स लायबिलिटी हमको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी हम गवर्नमेंट को पेड कर पाएंगे, टैली को बताना पड़ता है। तो आपको वाउचर पे जाना है, उसके बाद एक एडजस्टमेंट करना है, ऑप्शन प्रेस करना है, और यहाँ से आपको टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको सिंपली एडजस्टमेंट क्लिक करना है, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, डेट डाल लेना है, कोई भी डेट आप उसी मंथ का लीजिएगा, 2 अप्रैल ले लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे इस पे स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, GST लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेंगे परचेज फ्रॉम अनस्टर्ड डीलर। उसके बाद यहाँ पे आपको डालते हुए रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है और एंट्री करना है। तो डेबिट में आपको टैक्स ऑन RCM ले रहे हैं, जैसे हमें ब्लेजर बनाए थे करंट एसेट्स में रख के, उसी तरह से लेने हैं। जितना भी टैक्स बन रहा था उसको आप डाल लेंगे यहाँ पे। मान लीजिए 3600 बना तो 3600 हम डाल लेंगे। उसके बाद सिंपली आपको जो यहाँ पे CR में C टाइप करना है, इंटर मारना है। उसके बाद SGST का डालना है, 9% था, टोटल 20 पे लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे आपको 1800 डाल देना है, 1800 कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका CR SGST का था, C और SGST, तो CGST यहाँ पे ले लेते हैं, इसका हो गया 9% 20,000। उसके बाद सिंपली आपको प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करना है, गुड्स को लेते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से टैक्स लायबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रोल करना है।
अब यहाँ पे देखने जाएंगे जब बैलेंस शीट हम यहाँ पे तो अल्टर F1 करते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको इंक्रीज हो चुका है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको 3600 शो हो रहा है जो कि आपको पेड करने हैं। तो पेड आपको सेम मंथ करने हैं। सेम मंथ में जीएसटी का टैक्स पेड करने के लिए आपको वाउचर पे जाना है, उसके बाद F5 प्रेस करना है। उसके बाद आपको ऑटो फिल का यूज करना है। तो स्टैट्यूटरी जीएसटी, उसके बाद आपको रेसिपिएंट लायबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे 1/4 से लेके यहाँ पे 1 मई ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, एंट्री करेंगे कैसे पेड कर रहे हैं, बैंक से तो बैंक से। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स ले लेना है जो कि जीएसटी था टोटल, यहाँ पे ले लेंगे, उसका 1800 बन रहा था। उसके बाद इसका ले लेंगे जो भी एडवांस पेमेंट पे टैक्स बन रहा था वही हम पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे SGST ले लेना है जो कि 1800 ही बन रहा था। उसके बाद सिंपली आपको प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यस करने हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे भी पेमेंट कर रहे हैं चेक से, बैंक से, उसको ले लेना है आपको। तो हम यहाँ से सपोज कीजिए यहाँ से हम चेक से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं तो बैंक का नाम पूछेगा तो बैंक का नाम आपको जो भी है टाइप कर देना है यहाँ से। उसके बाद सिंपली आपको जो जो डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे कि आपका पेमेंट डेट पूछेगा तो पेमेंट डेट डाल देना है जो डेट को आप पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम 2 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देने हैं, चेक नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट डेट डालना है, कौन सी डेट का चेक है। तो उसके बाद मान लीजिए 2 और 4 का डाल लेते हैं और सिंपली आपको कंट्रोल करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद जब आप बैलेंस शीट चेक करने जाइएगा, भी प्रेस कीजिएगा तो अल्टर F1 कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिविजन टैक्सेस में नहीं शो होगा। तो मैंने जो है टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज किया है और एडवांस पेमेंट पे जो टैक्स बना था जीएसटी का उसको मैंने पे कर दिया है। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट मंथ में वो जो गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो मान लीजिए अगला महीना उसने सप्लाई किया, वाउचर पे जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे परचेज करने के लिए, F9। उसके बाद आपको डेट डालने हैं तो यहाँ पे F2 करना है, 1 मई ले लेना है और अगला महीना में जो है वो गुड सप्लाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालने के बाद डेट डालेंगे कौन से डेट को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद पार्टी सेलेक्ट करेंगे जो कि रितेश था, रितेश तिवारी। उसके बाद कंट्रोल करना है। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल डिटेल्स आएगा, परचेज अकाउंट। उसके बाद यहाँ से परचेज फ्रॉम यूआरडी सिलेक्ट करना है आपको, नीचे परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डालना है जो आइटम के लिए था, सोनी टीवी था, टोटल 2 पीस मान लीजिए 2 पीस का सप्लाई है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे डाल लेंगे जो अमाउंट से आपका 1 पीस का तो यहाँ पे आ गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स नहीं डालेंगे क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर है ये। 20,000 का मैंने एडवांस दिया था और 20,000 का इसने गुड सप्लाई कर दिया, तो इसने आपको यहाँ पे टैक्स नहीं डालना है। टैक्स डिटेल्स आपको देख चेक करना है तो कंट्रोल आई करना है। उसके बाद आपको जीएसटी एनालिसिस पे जाना है। उसके बाद सिंपली अल्टर F1 करना है। देखिए यहाँ पे 99% कैलकुलेट हो चुका है और यहाँ पे लिख भी दिया है अमाउंट टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेना है। और जीएसटी 3 भी देखिएगा तो वही आपको शो करेगा यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज का, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज ये आपको शो करा 3600 का। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट मंथ से सप्लाई कर दिया तो आपने भी पेड कर दिया टैक्स को, तो आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं। तो आईटीसी इंक्रीज करवाने के लिए टैली को बताना पड़ता है, उसके लिए आपको वाउचर पे जाना है, F7 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालना है, कौन से डेट को आईटीसी क्लेम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मान लीजिए मई में हम करते हैं, मई का एंट्री करेंगे। तो उसके बाद स्टेटरी यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परचेज फ्रॉम ईवाड़ी अनरजिस्टर्ड डीलर। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ भी टाइप करेंगे यहाँ पे जो है। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे जस्ट उल्टा वाला एंट्री, जैसे टैक्स ऑन आरसीएम टू यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी किए थे तो उल्टा एंट्री करना है आपको, क्योंकि आईटीसी के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको उल्टा एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पहले करने हैं टैक्स को, सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, परसेंट डालेंगे जो कि 9 था, यहाँ पे इंटर मारेंगे और अमाउंट डालेंगे 20,000 वाला। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे अमाउंट्स तो जो कि 1800 था इसका। उसके बाद यहाँ पे और डालेंगे, डेबिट ही रखेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे आपका एक एसजीएसटी का था, उसका भी 9% 20,000 पे है। उसके बाद यहाँ पे सीआर में टैक्स ऑन आरसीएम लेते हुए आपको जीएसटी डिटेल्स को याद करने हैं। उसके बाद डेट डालने, कौन से डेट का ये सप्लाई था, कौन से मंथ्स का आईटीसी आप ले रहे हैं। तो मान लीजिए 14 आपको टाइप करना है, यहाँ से 14 से यहाँ पे ले लेंगे 1 मई तक। उसके बाद यहाँ पे गुड्स ले लेंगे और उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल करना है। एक्सेप्ट हो गया फ्रेंड्स, ये आपका आईटीसी क्लेम हो गया है। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको बैलेंस शीट अल्टर F1। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1800 हो रहा है। यहाँ पे जो कि लगता है कुछ गलत हुआ है, डबल डी प्रेस करते हैं। यहाँ पे आईटीसी में थोड़ा सा ये एरर हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी और एक आपका एसजीएसटी भी था, वो लगता है डालने नहीं है। एसजीएसटी डालेंगे यहाँ पे और इसका भी हम यहाँ पे ये जो है भी डेबिट साइड में होगा, डी प्रेस करेंगे। उसके बाद एसजीएसटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज रहने देगा 9% था टोटल 20,000 पे। और उसके बाद टैक्स ऑन आरसीएम था,
ठीक है, इस तरह से एंट्री करना था। प्रोवाइड जीएसटी को यस करना है, डेट डालना है 1 अप्रैल से 1 मई, डिपोट्स लेना है और कंट्रोल करना है। 1 मई का था। अब देखते हैं बैलेंस शीट, हम बी प्रेस करते हैं, अल्ट्रा F1 करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल -3600 शो हो रहा है, ये डेबिट साइड में शो हो रहा है, यानी आपका आईटीसी है। इस तरह से इसका एंट्री पास होता है। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको एडवांस में पेमेंट करते हैं और अनस्टोर डीलर को, और उसका जो है आप जीएसटी पेमेंट इस तरह से करते हैं, उसका एडजस्टमेंट जो भी है इस तरह से आपको करना है। टेली प्राइम की न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।